हाँ जी, आज का टॉपिक क्या, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ पोर्टफोलियो। देखिएगा फटाफट से, कल हमने इसके बारे में समझा था कि कैसे पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डिवीजन जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कैसे सिक्योरिटीज़ के बीच में जो कोरिलेशन होता है वो उसको इफेक्ट करता है। कि कोरिलेशन हमने सिर्फ इतना जाना था कि भैया कोरिलेशन क्या करता है, स्टैंडर्ड डिवीजन को इफेक्ट करेगा। दोनों सिक्योरिटीज का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है, जरूरी नहीं है कि उनका वेटेड एवरेज ही पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डिवीजन कहलाए। क्यों? क्योंकि उनके बीच में जो रिलेशन हो सकता है वो +1 के अलावा भी कुछ हो सकता है। नेगेटिव होने पर हमने देखा था कि भैया नेगेटिव होने पर उनका वेटेड एवरेज नहीं किया जा सकता ऑब्वियसली। तो +1 के केस में फिर भी वेटेड एवरेज होता है, अदरवाइज कभी वेटेड एवरेज नहीं होगा। ये सारी बातें अब हम लिखने जा रहे हैं। लिखिएगा, लाइक रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो like return of portfolio standard deviation of portfolio is not the weighted average, not the weighted average of the standard deviation of individual security। तो रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो की तरह स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ पोर्टफोलियो, ऐसा नहीं कि रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो वेटेड एवरेज होता है, स्टैंडर्ड डिवीजन भी वेटेड एवरेज ना। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ पोर्टफोलियो इज नॉट द वेटेड एवरेज ऑफ द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी। नॉट को हाईलाइट कर लीजिएगा। नाउ इसका रीजन क्या था? ऐसा क्यों होता है? इट हैपन बिकॉज ऑफ कोरिलेशन, बिकॉज ऑफ कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी। कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटीज। आगे लिखिएगा, एमपीटी थ्योरी, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी। मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, एमपीटी, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी reveals that the degree of risk reduction, कि रिस्क कितना रिड्यूस होगा, द डिग्री ऑफ रिस्क रिडक्शन depends upon correlation between securities। if correlation is equals to +1, there is no risk reduction। if correlation is -1, there is, this is the case of maximum reduction। This is the case of maximum reduction। इससे आपको पता लग गया होगा कि कोरिलेशन का जो रेंज होता है
वो क्या होता है, कोरिलेशन का जब भी हम आंसर कैलकुलेट करेंगे वो -1 से लेकर +1 तक हो सकता है, -1 से लेकर +1 तक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, माइनस का 0.9, माइनस का 0.8, माइनस का कुछ और 0.70, 76, 0.60, कुछ भी, -1 से लेकर +1, 0.5, 0.4, 0.3, 0.8, 0.9, 0.99, कुछ भी हो सकता है। ओके तो अगर कोरिलेशन +1 हुआ, एमपीटी थ्योरी क्या कहती है, कोरिलेशन अगर +1 है दो सिक्योरिटीज के बीच में, तो वहां पर कोई रिस्क रिडक्शन नहीं होगा। वहां पर आप फिर भी कह सकते हो कि वेटेड एवरेज ऑफ द इंडिविजुअल सिक्योरिटी इज द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ पोर्टफोलियो। कोरिलेशन अगर +1 हुआ तो यहां पर +1 है, इसका मतलब यहां पर हम कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड डिवीजन, यहां पर हम कह सकते हैं क्या, यहां पर हम फिर भी कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ पोर्टफोलियो इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स सिक्योरिटी इंटू वेट ऑफ एक्स सिक्योरिटी प्लस स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई सिक्योरिटी इंटू वेट ऑफ वाई सिक्योरिटी। लेकिन इसके अलावा किसी भी केस में ये नहीं कहा जा सकता कि स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ पोर्टफोलियो इज द वेटेड एवरेज ऑफ द इंडिविजुअल, वेटेड एवरेज ऑफ द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द इंडिविजुअल सिक्योरिटी। क्लियर है वाली चीज। तो सर बाकी अगर कोरिलेशन +1 के अलावा हुआ तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ पोर्टफोलियो कैसा कैलकुलेट किया जाएगा, अभी देखेंगे, अभी देखेंगे। पहले एक लाइन और लिख लेते हैं, लोअर द कोरिलेशन बिटवीन, लोअर द कोरिलेशन बिटवीन रिटर्न फ्रॉम सिक्योरिटीज। यहां कोरिलेशन, रिलेशन किसके बीच में एस्टैब्लिश किया जा रहा है, सिक्योरिटीज के रिटर्न के लिए। तो लोअर द कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटीज ग्रेटर द रिस्क रिडक्शन, ग्रेटर द रिस्क रिडक्शन। जितना कम कोरिलेशन होगा उतना ही रिस्क रिडक्शन ज्यादा होएगा। नाउ फॉर्मूला देखते हैं, नाउ फॉर्मूला, हाँ जी फॉर्मूला लिखिए स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ पोर्टफोलियो का। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल्स टू अंडर रूट स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x इंटू वेट ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y इंटू वेट ऑफ y का होल स्क्वायर। दो सिक्योरिटीज के केस में देख रहे हैं हम लोग, ये दो सिक्योरिटीज के केस में, प्लस 2 इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x इंटू वेट ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y इंटू वेट ऑफ y इंटू कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। इतना बड़ा फॉर्मूला। हाँ सर, अगर कोरिलेशन +1 के अलावा हुआ तो अपने को ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अभी देखेंगे और कोई छोटा फॉर्मूला और कहीं कोई और केस, +1 और -1 के केस में छोटा फॉर्मूला, बाकी सब में आपको ये फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। चलिए अब देखो, हाँ जी, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x इंटू वेट ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y इंटू वेट ऑफ y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x इंटू वेट ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y इंटू वेट ऑफ y इंटू कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। आप बोल बोल कर याद करेंगे फॉर्मूला। अच्छा, या फिर और कोई फॉर्मूला, और कोई फॉर्मूला हो सकता है क्या? मैंने कहा हो सकता है क्या? स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x इंटू वेट ऑफ x का होल स्क्वायर को ओपन करते हैं तो इसके अलग स्क्वायर लगा देते हैं और इसके अलग स्क्वायर लगा देते हैं, ऐसा भी आप फॉर्मूला बना सकते हो। इसको बोलेंगे वेरिएंस ऑफ x, स्टैंडर्ड डिवीजन के स्क्वायर को बोलेंगे वेरिएंस ऑफ x इंटू वेट स्क्वायर ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y इंटू वेट स्क्वायर ऑफ y प्लस 2 इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x इंटू वेट ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y इंटू वेट ऑफ y इंटू कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। एक और फॉर्मूला हो सकता है, एक और फॉर्मूला हो सकता है,
क्या हो सकता है सर? ये आगे जाके आपको और क्लियर होगा, समझ में आएगा, अभी मैं सिर्फ लिखवा देता हूं। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स इंटू वेट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई इंटू वेट ऑफ वाई का होल स्क्वायर प्लस, अब होगा क्या, आगे जाके आप सीखेंगे कि स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई इंटू कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इन्हें नाम दिया जाता है क्या? कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई। कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई। तो वेट ऑफ एक्स वेट ऑफ वाई को मैंने अलग से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स है मैं यहां लिख देता हूं, सिंस आगे जाके काम आएगा, सिंस स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई इंटू कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई। अब सर ये क्या होता है, ये भी देखेंगे क्या होता है, कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई। हाँ जी, कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई। आगे जाके देखेंगे क्या होगा ये सर, ये कोवेरियंस। ओके, तो ये तीन फॉर्मूला लिखे। अभी अपने को बेसिकली सबसे पहले वाले की जरूरत रहेगी। उसके बाद जब जब अपने को कहा कि भैया स्टैंडर्ड डिवीजन नहीं दे रखा, आपको वेरिएंस दे रखा है, तो कोई बात नहीं, या तो वेरिएंस का अंडर रूट करके हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल लेंगे, या फिर डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा लेंगे। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई नया अलग से सेपरेट नहीं है, वही स्क्वायर को मैंने ओपन कर दिया था। अच्छा, फिर जो तीसरा फॉर्मूला पड़ा उसमें भी कोई खास बात, इतना कोई ऐसा नहीं कि सर अलग से याद करना पड़ेगा, नहीं, आगे जाके अपने को पता चल जाएगा स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई इंटू कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई होगा क्या, कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई। देखेंगे कैसे कैसे काम करेगा ये। अब मैं यहां पे लिख देता हूं सर मैंने क्या क्या टर्म्स यूज किए यहां पर। दिस वन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स, क्योंकि जब भी आप फॉर्मूला बोलकर याद करेंगे तो इसी तरीके से बोलेंगे, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स, सिक्योरिटी एक्स लिख दो, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ सिक्योरिटी एक्स। अच्छा, ये क्या हो गया, वेट ऑफ एक्स, दैट इज वेट ऑफ सिक्योरिटी एक्स। देन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई, वेट ऑफ वाई, और कुछ, हाँ, कोरिलेशन, कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी एक्स एंड सिक्योरिटी वाई। सर और कुछ, वेरिएंस ऑफ एक्स, इसे हम बोलेंगे वेरिएंस ऑफ एक्स। तो वेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी एक्स, फिर वेट स्क्वायर ऑफ सिक्योरिटी एक्स, बोलने का तरीका है बस, और कुछ नहीं, वेट स्क्वायर ऑफ सिक्योरिटी एक्स। हाँ जी, कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई के लिए कोई लिखने का जरूरत नहीं। नाउ तो ये आपको फॉर्मूला यूज करना होगा स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ पोर्टफोलियो के लिए, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ पोर्टफोलियो के लिए। अब मान लीजिए अगर जो कोरिलेशन है, इफ कोरिलेशन इज +1, क्या कोई छोटा फॉर्मूला हो सकता है? इफ कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी, इफ कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटीज इज +1, तो क्या कोई छोटा फॉर्मूला हो सकता है? हाँ सर, आपने पढ़ाया था अभी अभी ऊपर, आपने कहा था कि कोरिलेशन अगर +1 होना तो आप सिंपली वेटेड एवरेज भी कर सकते हो। लेकिन सर ये कैसे बना फॉर्मूला बताओगे? मैंने कहा हाँ बताऊंगा ना। ये कैसे बना देखो, मैंने कहा पहले स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ पोर्टफोलियो का फॉर्मूला लिखो, याद हो गया होगा, नहीं हुआ तो मेरे साथ बोल बोल के लिखो। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल्स टू अंडर रूट
स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू वेट ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इंटू वेट ऑफ y का होल स्क्वायर प्लस, बोलते चलिएगा, 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू वेट ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इंटू वेट ऑफ y इंटू कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। ओके, अब क्या करें? मैंने कहा अब हम अगेन लिखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू वेट ऑफ x का होल स्क्वायर, जितनी बार बोलूं उतनी बार आप भी बोलो, प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इंटू वेट ऑफ y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू वेट ऑफ x स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इंटू वेट ऑफ y, कोरिलेशन बिटवीन x एंड y कितना है? +1 है। कोरिलेशन बिटवीन x एंड y क्या है? +1 है। ओके, क्या आपको पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है? बोलो ऑनलाइन वाले बच्चों, क्या तुम्हें पता है? आज तुम बोले नहीं हो कुछ भी, बोलो। हाँ बोलो, क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर बचपन में पढ़ा था क्या? यस सर, पढ़ा था। तो क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि ये हमारा a स्क्वायर हो गया, ये हमारा बी स्क्वायर हो गया, तो ये हमारा 2 इंटू ए और बी हो गया? बोलो यस और नो। अगर मैं क्या करूं, a को अगर मैं a को रखूं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू वेट ऑफ x और b को मान लूं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इंटू वेट ऑफ y, बोलो क्या ये फॉर्मूला बन सकता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर? सिर्फ हरिका ने कहा यस, बाकी के लोग आयुषी, दीपिका, कशिश, रवि, ओके यस यस। सोने का नहीं बेटा, हाँ दीपिका, रवि ने बोला, अभी कशिश, ओके यस सर गॉट इट। अच्छा हाँ, ऐसे जगे रहो, तुम जगे रहोगे तो मैं जगा रहूँगा, तुम सोओगे तो मैं भी सो जाऊँगा, क्लास यूं ही कंप्लीट हो जाएगी। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हाँ इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा अब बताओ, क्या मैं इसको शॉर्ट लिख सकता हूँ? हाँ सर, अब आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। क्या? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की जैसे ही a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, वैसे में a, ये रहा हमारा a, ये रहा हमारा b, और हमें क्या करना है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके सर, ये लो जी स्क्वायर। अब मैंने कहा क्या, ये स्क्वायर से अंडर रूट तो कट हो जाएगा ना, ये अंडर रूट और ये स्क्वायर आपस में कैंसिल होगा कि नहीं होगा? किसी अमाउंट का एक बार तो आप स्क्वायर कर रहे हो, दूसरी बार उसका रूट कर रहे हो, तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो बच क्या जाएगा? हाँ, ये जो कट हुआ है उसको मैं हटा देता हूँ। बचेगा क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू वेट ऑफ x प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इंटू वेट ऑफ y। क्या मैं इसे बोल सकता हूं इट इज द वेटेड एवरेज ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी? क्या मैं इसे बोल सकता हूं इट इज द वेटेड एवरेज ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द इंडिविजुअल सिक्योरिटी? यस, मैं इसे बोल सकता हूं। यही मैं आपको स्टार्टिंग से बताया था कि अगर कोरिलेशन +1 हुआ तो वहां पे किसी तरह का कोई रिस्क रिड्यूस नहीं होगा। उस केस में हम ये बोल सकते हैं कि इट इज द, या इट इज बोले तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो इज द वेटेड एवरेज ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी। क्लियर? तो अगर कोरिलेशन +1 हुआ तो आप बड़ा फॉर्मूला की बजाय छोटा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। सर बड़ा फॉर्मूला यूज करें तो कोई मनाही नहीं है, तुमको बड़ा फॉर्मूला यूज करना है तुम बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करो। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोरिलेशन -1 हुआ तो? इफ कोरिलेशन इज बिटवीन सिक्योरिटी, क्या इसके लिए भी छोटा फॉर्मूला बन सकता है क्या? यस और नो?
क्या इसके लिए भी छोटा फॉर्मूला बन सकता है क्या, अगर कोरिलेशन -1 हुआ हो तो? इफ कोरिलेशन इज -1, यस ओके रवि, हाँ तुम्हारा चैट बॉक्स ओपन रहता है मेरे। हाँ हाँ हरिका, चलिए लिखते हैं फिर फॉर्मूला, होता ही होगा सर। हाँ स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ पोर्टफोलियो। हाँ आयशी, मैथ्स थोड़ा सा वीक था क्या? जितने भी फॉर्मूले हैं, हाँ रवि रेज कर रहा है हैंड, रवि हाँ हैंड रेज करने से कुछ नहीं होगा, कुछ समझ में नहीं आता। तुम एक हाथ ऊपर कराओगे, मैं तुम्हारे दोनों हाथ ऊपर करवा दूंगा 9th के बाद। अच्छा, ये विवेक जैन कौन आ गए? हाँ अच्छा कशिश है, ठीक है। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ पोर्टफोलियो, हाँ जी फॉर्मूला लिखो पहले। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x इंटू वेट ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y इंटू वेट ऑफ y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x इंटू वेट ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y इंटू वेट ऑफ y इंटू कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। अब तो फॉर्मूला याद हुआ होगा ना यार। अच्छा अभी क्या करने का, वापस लिखेंगे, याद करवा के छोड़ूंगा मैं तुमको। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x इंटू वेट ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y इंटू वेट ऑफ y का होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x इंटू वेट ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y इंटू वेट ऑफ y इंटू कोरिलेशन बिटवीन x एंड y को क्या लिख देंगे -1। -1 होने से ये क्या हो जाएगा, दिस वन, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x इंटू वेट ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y इंटू वेट ऑफ y का होल स्क्वायर, और माइनस कह सकते हैं हम -2 इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x वेट ऑफ x स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y वेट ऑफ y। क्योंकि माइनस से जैसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 मतलब अभी माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, जो प्लस का वैल्यू था वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ सिंस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो अपन भी छोटा फॉर्मूला बना सकते हैं। a क्या था, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x इंटू वेट ऑफ x, b क्या था, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y इंटू वेट ऑफ y का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा तो फॉर्मूला बच जाएगा स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x इंटू वेट ऑफ x माइनस स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y इंटू वेट ऑफ y, दिस वन। हाँ जी, तो फॉर्मूला हमने लिखा। ये फॉर्मूला कैसे सीखा था, ये हमने सीखा था इन केस ऑफ टू सिक्योरिटीज, इन केस ऑफ टू सिक्योरिटीज, अगर दो सिक्योरिटीज हो अपने पोर्टफोलियो में, सर दो ही थोड़ी होती है, एग्जाम में अपने दो ही आती है, ठीक है ना, बड़ा होने पे थोड़ा फॉर्मूला बड़ा हो जाएगा। अच्छा मैक्सिमम 3 आ सकती हैं, तो 3 सिक्योरिटीज अगर अपने पोर्टफोलियो में हो तो उस केस में स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ पोर्टफोलियो का फॉर्मूला क्या रहने वाला है, कोई बना सकता है क्या, कोई बना सकता है क्या स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ पोर्टफोलियो का फॉर्मूला इन केस ऑफ 3 सिक्योरिटीज? मेरे को जब मेरे टीचर ने दिया था ना तो मैंने बनाया था और मेरा एकदम सही गया था। अभी तुम में से कौन ट्राई कर सकता है स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ पोर्टफोलियो इन केस ऑफ 3 सिक्योरिटीज? इन केस ऑफ 3 सिक्योरिटीज, हाँ जी क्या रहेगा फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल्स टू
सर बड़ा वाला तो बन जाएगा, हाँ बड़ा वाला ही बनाना है, छोटा नहीं बनाना, छोटा नहीं बनेगा इसमें, बड़ा वाला ही बनाना है। कैसे बनेगा सर? हाँ देखिएगा, तीन सिक्योरिटीज है ना, देखो पहले दो सिक्योरिटीज थी तो क्या हुआ था, पहले दो सिक्योरिटीज थी तो क्या हुआ, हमने क्या लिया, ये लो यहां चलते हैं, हमने क्या लिया, एक्स सिक्योरिटी और वाई थी, तो वाई का एक्स का स्टैंडर्ड डिवीजन को एक्स के वेट से मल्टीप्लाई किया, वाई के स्टैंडर्ड डिवीजन को वाई के वेट से मल्टीप्लाई किया और दोनों का स्क्वायर करके प्लस कर दिया। दो सिक्योरिटी थी, अभी तीन सिक्योरिटी होगी तो एक और बाजू में लगा देंगे, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ जेड इंटू वेट ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस, अच्छा लास्ट में क्या था, दो सिक्योरिटीज थी उनके बीच में कोरिलेशन, सिर्फ एक रिलेशन बन सकता है, एक्स का वाई, दो इंसान है उसके बीच में एक रिलेशन बन सकता है ना, वैसे ही क्या होगा, दो सिक्योरिटीज उनके बीच में सिर्फ एक रिलेशन एस्टैब्लिश किया जा सकता है। ऐसे ही तुम मुझे बताओ कि तीन सिक्योरिटीज के बीच में टोटल कितने रिलेशन एस्टैब्लिश किए जा सकते हैं, तीन सिक्योरिटीज के बीच में टोटल कितने रिलेशन एस्टैब्लिश किए जा सकते हैं? हाँ वेरी गुड आयुषी, थोड़ा सा और मेहनत, नहीं लास्ट वाला पार्ट थोड़ा गलत हो गया आयुषी, आपने एक्स वाई जेड तीनों एक साथ ले लिए, करना क्या था, हाँ यस हरिका, एक्स का वाई के साथ रिलेशन, वाई का जेड के साथ रिलेशन, एक्स का जेड के साथ रिलेशन, हर एक सिक्योरिटी का अलग अलग सेपरेटली आपस में रिलेशन देखना पड़ेगा। तो तीन सिक्योरिटीज है तो उनके बीच में टोटल तीन को रिलेशन बन सकते हैं, दो सिक्योरिटीज के बीच में तो सिर्फ एक रिलेशन एस्टैब्लिश हो सकता है, ठीक है ना, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आपको बनाना है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, दो सिक्योरिटी से तो एक ही कॉम्बिनेशन बन सकता था, ए और बी मान लीजिए दो सिक्योरिटी है या एक्स वाई है आप लेते हैं, तो एक्स और वाई अगर दो ही सिक्योरिटीज हैं तो उनके बीच में एक ही कॉम्बिनेशन बन सकता है एक्स का वाई के साथ। अच्छा लेकिन एक्स वाई और जेड, हाँ अगर तीन सिक्योरिटीज है तो इनका रिलेशन एक्स का वाई के साथ हो सकता है, वाई का जेड के साथ हो सकता है और एक्स का जेड के साथ हो सकता है। तो हाँ जी टोटल कितने रिलेशन, तीन रिलेशन बन सकते हैं आपस में, तीन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा ना, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स इंटू वेट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई इंटू वेट ऑफ वाई का होल स्क्वायर। लेकिन हाँ आयशा ने बड़ा अच्छा टाइप किया, आपका टाइपिंग बड़ा अच्छा है। हाँ चलिए फिर स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ जेड इंटू वेट ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स इंटू वेट ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई इंटू वेट ऑफ वाई और को रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो एक तो ये हो गया और क्या होएगा, प्लस 2 इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स इंटू वेट ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ जेड इंटू वेट ऑफ जेड और को रिलेशन बिटवीन एक्स एंड जेड। एक और बनेगा 2 इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई इंटू वेट ऑफ वाई, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ जेड इंटू वेट ऑफ जेड इंटू को रिलेशन बिटवीन वाई एंड जेड। हाँ जी जितने भी कॉम्बिनेशंस बढ़ने वाले हैं उनके लिए एक एक, हाँ एक एक डेटा और ऐड हो जाएगा, एक एक वैल्यू और ऐड हो जाएगा। ओके ये हुआ तीन सिक्योरिटीज के केस में। हाँ जी लिखा फॉर्मूला, डन बोलो। ओके डन, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा, कल हमने पढ़ा था कि यहां पर पोर्टफोलियो बनाने से क्या होता है, दिस वन, ये लाइन, ओके डन। इन्वेस्टमेंट इन अ पोर्टफोलियो कैन रिड्यूस रिस्क विदाउट डाइल्यूटिंग द रिटर्न। आपका रिटर्न कम नहीं होगा बट आपका रिस्क रिड्यूस हो जाएगा। ओके
रिस्क रिड्यूस हो जाएगा बिकॉज ऑफ कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटीज। फिर आज हमने उसका फॉर्मूला भी देखा कि रिटर्न में तो कोरिलेशन का कोई रोल नहीं है, बट स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ पोर्टफोलियो के अंदर कोरिलेशन का रोल है। अब हम एक एग्जांपल से सीखने जा रहे हैं कि कैसे एक पोर्टफोलियो क्रिएट करके आप अपनी रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। देखिएगा, लिखिएगा एक एग्जांपल। एक एग्जांपल से समझते हैं। सिक्योरिटी एक्स, सिक्योरिटी एक्स जहां पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिटर्न 10% और स्टैंडर्ड डिवीजन फ्रॉम एक्स सिक्योरिटी, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ फ्रॉम रिटर्न, स्टैंडर्ड डिवीजन फ्रॉम रिटर्न ऑफ एक्स सिक्योरिटी, एक्सपेक्टेड रिटर्न से कितना डेविएशन, 15% का डेविएशन, 15% का डेविएशन। ओके, नाउ सिक्योरिटी वाई, सिक्योरिटी वाई में एक्सपेक्टेड रिटर्न 20% और स्टैंडर्ड डिवीजन 30%, 30%। और इन दोनों सिक्योरिटीज के बीच में जो कोरिलेशन है, कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी एक्स एंड वाई is equals to 0, is equals to 0। An investor is planning to invest all his money, all his money in security X। एक इन्वेस्टर है जो चाहता है कि वो सारा का सारा पैसा सिक्योरिटी एक्स में लगा दे। हरी का अभी तो नहीं, थोड़ा सा वेट करो, अभी तो मैंने कुछ दिया ही नहीं, आपने आंसर कैसे निकाल लिया, है ना? अभी तो मैंने वेट वगैरह तो दिया ही नहीं। एन इन्वेस्टर इज प्लानिंग ऑल हिज टू इन्वेस्ट ऑल हिज मनी इन सिक्योरिटी एक्स, वो सिक्योरिटी एक्स में इन्वेस्ट करना चाहता है। पता है क्यों? यहां पे रिस्क इसको कम दिखाई दे रहा है, 15% का, सिक्योरिटी वाई में 30% का रिस्क है। तो वो चाहता है कि भैया मेरे को इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना, मैं सिक्योरिटी एक्स में इन्वेस्ट करना चाहता हूं। उसने रीजन भी दिया, लिख लो, because he finds that he can't bear the risk of security Y, the risk of security Y। He can't bear the risk of security Y। ओके, तो वो सारा का सारा पैसा एक्स में लगाना चाहता है। एन एनालिस्ट, जो कि हम लोग हैं, एन एनालिस्ट सजेस्ट हिम, हम लोग मतलब यू एंड मी, अपन लोगों ने उसको सजेस्ट किया क्या कि भाई मेरे कहने से तू क्या कर, 80% पैसा तो लगा दे सिक्योरिटी, तो वो एक्स में लगाना है ना, लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे कहने से सिक्योरिटी एक्स में 80% पैसा लगा और बाकी का 20% पैसा एंड 20% इन सिक्योरिटी वाई, मेरे कहने से सिक्योरिटी वाई में लगा दे। रिस्क ज्यादा है, मैं देख लूंगा, टेंशन ना ले, सिक्योरिटी वाई में लगा दे। कैलकुलेट पोर्टफोलियो रिटर्न, calculate portfolio return and
स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ पोर्टफोलियो, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ पोर्टफोलियो। If investor investor invest his money according to analyst, अगर वो एनालिस्ट के अकॉर्डिंग ही पैसा इन्वेस्ट करे तो उसका पोर्टफोलियो रिटर्न बताना है और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ पोर्टफोलियो बताना है। देखिएगा सॉल्यूशन। पहले हम बात करते हैं रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो की। दो सिक्योरिटीज हैं, रिटर्न फ्रॉम एक्स सिक्योरिटी इनटू वेट ऑफ एक्स सिक्योरिटी प्लस रिटर्न फ्रॉम वाई सिक्योरिटी इनटू वेट ऑफ वाई सिक्योरिटी। क्या हमको रिटर्न गिवन है? यस, सिक्योरिटी एक्स पे रिटर्न है हमको 10% का, 10%, और सिक्योरिटी वाई में है 20%। और पैसा कितना इन्वेस्टेड है? एक्स में 80 और वाई में 20%। ओके, चलिए देखते हैं। 10% सिक्योरिटी एक्स में रिटर्न मिलेगा और वेट है वहां पे 80%। सिक्योरिटी वाई में रिटर्न मिल रहा है 20% और वहां पर वेट है 0.20, 20%। ठीक है, देखो कितना हुआ, 12%। 12%। मैंने कहा देख भाई, हाँ जी, इफ ही इन्वेस्ट ओनली इन सिक्योरिटी एक्स, अगर वो सिक्योरिटी एक्स में इन्वेस्ट करता ना तो उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना होता? तो उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न होता 10%। लेकिन हमारे कहने पर इफ इन्वेस्ट इन 80-20 रेशियो, तो उसका जो रिटर्न बैठा वो कितना बैठा? 12%। हमारे कहने से उसका रिटर्न क्या हो गया? 2% से बढ़ गया। मैंने कहा देख, तेरे को 2% का रिटर्न ज्यादा दिलवाया मैंने। वो कहेगा भाई रुक, रिटर्न तो ज्यादा मिल गया, मेरे को भी समझ में आया, बट व्हाट अबाउट रिस्क? रिस्क भी तो बढ़ गया। मैं 15% रिस्क वाले में इन्वेस्ट कर रहा था, तूने मेरा पैसा 30% रिस्क वाले में इन्वेस्ट करवा दिया, 20%। मैं कहा रुक भाई रुक, टेंशन ना ले, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ पोर्टफोलियो कैलकुलेट कर, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ पोर्टफोलियो कैलकुलेट कर, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ पोर्टफोलियो फॉर्मूला लगाओ। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स इंटू वेट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई इंटू वेट ऑफ वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स इंटू वेट ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई इंटू वेट ऑफ वाई इंटू को रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। नाउ सॉल्व इट। हाँ जी, क्या होएगा? स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स कितना? स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स कितना देखते हैं। चलो, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स है सर 15 और वाई है 30। ठीक है, 15 और इसका वेट 80 होल स्क्वायर, इसका स्टैंडर्ड डिवीजन 30, इसका वेट 20 होल स्क्वायर। और क्या करें? क्या आगे वाला लाइन लिखने का मतलब है? नहीं सर, कोरिलेशन क्या है ना, कोरिलेशन है 0, कोरिलेशन है 0। इसका मतलब ये थर्ड वाला पार्ट तो क्या हो जाना है, दिस वन, ये तो 0 हो जाना है, क्योंकि कोरिलेशन क्योंकि 0 है इसलिए इसका कोई रोल नहीं रहा, इसका तो वैल्यू ही 0 आ जाएगा। कोरिलेशन 0 है, 0 से मल्टीप्लाई होते वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो सर इसका कोई रोल नहीं रहा, हटा दो, ये तो हो गया 0। अब इसको सॉल्व कर लो, बाकी को कितना आएगा देखो, 15 इंटू 0.80 कैसे सॉल्व करते हैं, इंटू इक्वल्स टू m प्लस 30 इंटू 0.20 इंटू इक्वल्स टू m प्लस
और MRC किया जिससे इन दोनों का टोटल आ गया और देन रूट 13.416। 13.4164%। हाँ बोलिए। मैंने कहा अब देख भाई, अब अगर तुम सिर्फ सिक्योरिटी एक्स में इन्वेस्ट करते, ओनली इन सिक्योरिटी एक्स, तो तुम्हारा स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स सिक्योरिटी कितना था? तो तुम्हारा स्टैंडर्ड डिवीजन था 15% का, 15% रिस्क था, 15% डेविएशन का। और मेरे कहने पे जब तुमने 80-20 रेशियो में लगाया, इन्वेस्ट किया, तो तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो क्या रहा? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो इज 13.4164। क्या तुम्हारा रिस्क रिड्यूस हुआ? बोलो यस और नो। यस, रिटर्न बढ़ गया और रिस्क क्या हो गया? कम। तो अगर आप पोर्टफोलियो बनाकर इन्वेस्ट करते हैं तो बिकॉज ऑफ कोरिलेशन इफेक्ट आपका रिस्क रिड्यूस जरूर होगा। अगर कोरिलेशन +1 है तो रिस्क रिड्यूस नहीं होने वाला, लेकिन अगर कोरिलेशन +1 के अलावा और कुछ भी है तो आपका रिस्क जरूर रिड्यूस होगा। बोलिए समझ में आया क्या? यस, ओके दीपिका, कशिश, हाँ जी, और कोई? तो बड़ा सिंपल वे में अपन ने इस क्वेश्चन को समझा और इससे कंसेप्ट सीखा कि कैसे पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करके आप अपने रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। ओके आयशी, रवि क्लियर, ठीक है दीपिका का, चलिए डन। तो ये था स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ पोर्टफोलियो, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ पोर्टफोलियो। हाँ जी, नहीं आयशी, दिवाली पे मजे करो, टेंशन नहीं, इस दिवाली मजे करो, ठीक है। हाँ जी, आज के लिए बस इतना ही, कोई होमवर्क नहीं है, आप इन्हीं फॉर्मूलाज को एक बार रिवाइज करना, रिकॉल करना, ठीक है ना। और अगर आपको होमवर्क चाहिए दिवाली पे करें तो क्या करें सर, आपका जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी वो थियोरिटिकल पोर्शन है, तो उसको आप अपने स्कैनर से पढ़ सकते हैं, उन क्वेश्चंस को याद कर सकते हैं। पूरा थ्योरी है, सेक्शन बी को पढ़ना स्टार्ट कर दें। सेक्शन बी पूरा थियोरिटिकल पार्ट है, उसे आप पढ़ना स्टार्ट कर दें। म्यूचुअल फंड उसमें प्रैक्टिकल है, वो मैं करवाऊंगा, बाकी सारा थ्योरी है, तो आप उसे पढ़ना स्टार्ट कर दें। सर भूल जाएंगे 4 दिन बाद, कोई बात नहीं, पढ़ते रहना, फॉर्मूलाज याद करते रहना, ठीक है। चलिए, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।